बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत करती हूँ। कक्षा 8 की संस्कृत की व्याकरण की पुस्तक व्याकरण निधि का आज हम लोग सप्तमः पाठः विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। संस्कृत की व्याकरण निधि जो व्याकरण की पुस्तक है उसमें पेज नंबर 35 पर दिया हुआ है विशेषण। तो आज हम लोग 7वां पाठ विशेषण पढ़ेंगे और पहले हम लोग यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं, जैसे वृक्षे चपलः वानरः, वृक्षे चपलः वानरः कूर्दति। दूसरा दिया है वृक्षे चपलौ वानरौ कूर्दत। और तीसरा दिया है वृक्षे चपलाः वानराः कूर्दन्ति। तो यहाँ पर एक ही वाक्य अलग अलग वचन में लिखा हुआ है। वृक्षे चपलः वानरः कूर्दति, वृक्षे चपलौ वानरौ कूर्दतः और वृक्षे चपलाः वानराः कूर्दन्ति। तो इस तरह से यहाँ पे 3 वाक्य लिखा हुआ है। ऊपरी लिखित वाक्यों में, ऊपरी लिखित का अर्थ है ऊपर लिखे, ऊपर लिखे वाक्यों में चपलः और चपलौ और चपलाः में वानरः, वानरौ तथा वानराः के अनुसार परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ पर इसके अनुसार परिवर्तन हुआ है चपलः वानरौ में। तो इसमें जो है ये चपलः एक वानर की, चपलौ 2 वानरों की और चपलाः तथा चपलाः बहुत से वानरों की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि चपलः जो है वो चंचल बंदर, चपलः का अर्थ होता है चंचल, वानरा बंदर। तो चपलः एक वचन, एक बंदर है, एक वानरा है तो चपलः का प्रयोग हुआ है। 2 बंदर हैं वानरौ तो चपलौ हो गया है और वानराः तो चपलाः। तो यहाँ इन वाक्यों से ये पता चलता है कि जिस वचन का यहाँ पर विशेष है उसी वचन का विशेषण है। तो अब इससे हमें ये समझ में आता है कि जो शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम की, यहाँ पे वानरः जो है वो संज्ञा है, वानरः संज्ञा है, तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे संस्कृत में जैसे के लिए यथा का प्रयोग किया जाता है। जैसे
पवित्र, रम्य, मनोहर, विशाल। मनोहर, विशाल आदि। विशेषण की परिभाषा समझने के बाद जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यहाँ पर विशेषण जो है वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे कि चपलः वानरः, चंचल बंदर। तो यहाँ पे चंचल चपलः पद जो है वो वानरः की विशेषता बता रहा है। तो इस तरह से पवित्र, पवित्रः ग्रंथः, पवित्र ग्रंथ, रम्यम, रम्यम जो है पुस्तकम या रम्यम दृश्यम, रम्यम चित्रम, मनोहर, विशाल आदि ये सब विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। विशेषण जो है वो विशेष के लिए लगाए जाते हैं। विशेष जानना ज़रूरी है। विशेष वह होता है विशेषण शब्दों द्वारा जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट की जाए। विशेषण शब्दों के द्वारा विशेषण शब्दों के द्वारा जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट की जाए, विशेषता प्रकट की जाए उसे विशेष कहते हैं। उसे विशेष कहते हैं। तो इस तरह से जिसकी विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष कहते हैं। चपलः वानरः में चपलः विशेषण है और वानरः जो है वो विशेष्य है। चपलः वानरः में चपलः विशेषण है और वानरः विशेष्य है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं और विशेषण शब्दों के द्वारा जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे चपलः वानरः में चपलः विशेषण है और वानरः जो है वो विशेष्य है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो ध्यान देने योग्य है वह है संस्कृत में विशेषण शब्द का लिंग विभक्ति तथा वचन विशेष्य के अनुसार होता है। लिंग विभक्ति तथा वचन विशेष्य के अनुसार होता है। तो संस्कृत में विशेषण शब्द का लिंग और विभक्ति जिस वचन का विशेष्य होगा उसी वचन का विशेषण होगा। जिस लिंग का विशेष्य होगा उसी लिंग का विशेषण होगा और जिस विभक्ति का विशेष्य होगा उसी विभक्ति का विशेषण होगा। तो ये तीन चीज़ें जो है विशेष्य की देखी जाती हैं और उसी के आधार पर विशेषण का विभक्ति वचन और लिंग होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग कुछ शब्द देखेंगे जिसमें ये दिया हुआ है लिंग के अनुसार विशेषण शब्दों का प्रयोग।
लिंग के अनुसार विशेषण शब्दों का प्रयोग। तो ये पहला जो है लिंग के अनुसार विशेषण शब्दों का प्रयोग है। तो इसमें जो है पवित्र पद दिया हुआ है। सबसे पहले पवित्र पद, और पवित्र में जो है पुल्लिंग में पवित्र को पवित्रः हो जाएगा, पवित्रः देशः। और वही पवित्र पद स्त्रीलिंग में पवित्रा नदी। तो पवित्रः देशः और पवित्रा नदी। नपुंसक लिंग में पवित्रम नगरम। तो यहाँ ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ये 3 तालिका बनी हुई है और इसमें विशेषण शब्द जो है वो दिया हुआ है। और इसमें पहला जो है पवित्र पद दिया है, जिससे कि पुल्लिंग में उसका प्रयोग किया गया है पवित्रा देशः। स्त्रीलिंग में पवित्र का प्रयोग किया गया है पवित्रा नदी, और नपुंसक लिंग में पवित्र का प्रयोग किया गया है पवित्रम नगरम। अब दूसरा यहाँ पे जो शब्द है वह है विशाल। तो पुल्लिंग में है वृक्षः। वृक्षः जो है विशेष है, वृक्ष की विशेषता बताई जा रही है। विशाल मतलब बड़ा, तो विशालः वृक्षः, बड़ा पेड़। तो यहाँ पे वृक्ष पुल्लिंग है, इसलिए विशाल पद को विशालः यहाँ पे विभक्ति लगाई गई है। वृक्षः एक वचन का है, इसीलिए यहाँ पर विशालः भी एक वचन में है। तो वृक्षः के साथ विशालः का प्रयोग किया गया है विशेषण के रूप में। अब है दूसरा विशाला कक्षा। विशाला कक्षा यानी कि बड़ी कक्षा। तो कक्षा जो है वो शब्द वो स्त्रीलिंग है। कक्षा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, और इसीलिए विशाल जो विशेषण है उसका विशाला हो गया है, विशाला कक्षा। और नपुंसक लिंग में जो है भवनम, भवनम विशेष्य है और उसकी विशेषता है विशाल मतलब बड़ा। तो यहाँ पे भवनम जो है वो प्रथमा विभक्ति और यहाँ पे एक वचन का प्रयोग है। तो विशालम जो है उसी तरह से नपुंसक लिंग में विशालम हो गया है, विशालम भवनम। और शोभन पद दिया हुआ है। शोभन यहाँ पे पुल्लिंग में है शोभनः बालकः, और बालकः एक वचन है, इसीलिए यहाँ पे शोभना हो गया है। बालकौ होता तो शोभनौ हो जाता। तो यहाँ पे एक वचन है बालक में, विशेष में एक वचन है, इसीलिए विशेषण में भी एक वचन लगाया गया है। तो शोभन पद में विशेषण लगाकर शोभनः बना है बालकः, शोभनः बालकः। और स्त्रीलिंग में है शोभना वाटिका। तो यहाँ पे ये देखना है कि शोभन जो है शब्द है उसका स्त्रीलिंग में प्रयोग करके, वाटिका स्त्रीलिंग है और वाटिका के साथ शोभन का प्रयोग करना है। तो विशेष जिस लिंग का होगा विशेषण भी उसी लिंग का होगा। तो यहाँ पर शोभना वाटिका हो जाएगा, शोभना वाटिका। और अब है शोभनम उद्यानम। तो शोभनम उद्यानम, यहाँ पे उद्यानम पद जो है वो नपुंसक लिंग का है, तो नपुंसक लिंग में जो है वो शोभनम हो जाएगा। उद्यानम ये प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति एक जैसी होती है, तो यहाँ पे उद्यानम जो है वो शोभनम के साथ यहाँ पे विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। और अब है उत्तम पुरुष, उत्तम विशेषण उत्तम, उत्तम का अर्थ होता है अच्छा। तो यहाँ पे नरः पद है और नरः पद पुल्लिंग होता है, तो नरः के साथ जो है वो उत्तमः का प्रयोग हुआ है। प्रथमा विभक्ति एक वचन, नरः और यहाँ पर उत्तमः, तो उत्तमः नरः यानी कि श्रेष्ठ मनुष्य। और अब है यहाँ पे कथा। कथा के लिए विशेषण पद का प्रयोग किया गया है उत्तमा कथा,
यानी कि अच्छी कथा। तो यहाँ पे उत्तम जो है वो शब्द है, तो उससे उत्तमा कथा हो गया है, उत्तमा कथा। और उत्तमम गीतम, उत्तमम गीतम, यहाँ पे गीतम पद जो है वो नपुंसक लिंग का है और इसीलिए उत्तमम हो गया यहाँ पर, उत्तमम गीतम। तो ये था लिंग के अनुसार विशेषण शब्दों का प्रयोग। तो यहाँ पर इन सभी शब्दों को जो है प्रयोग किया गया है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग की तरह। और अब दूसरा वचन के अनुसार विशेषण शब्द, दूसरा जो है वो वचन के अनुसार, वचन के अनुसार विशेषण शब्द। अब यहाँ वचन के अनुसार जो विशेषण शब्द हैं, इसमें जो विशेष्य का वचन होता है, अगर एक वचन का विशेष्य है तो एक वचन का विशेषण होगा, द्विवचन का विशेषण है, विशेष्य है तो द्विवचन का विशेषण होगा, और इसी तरह से अगर बहुवचन का विशेष्य है तो बहुवचन का विशेषण होगा। तो इसमें जो है जैसे चतुरः, चतुरौ, चतुराः, एक वचन का बालका है तो द्विवचन में बालकौ हो गया है और बहुवचन में बालका हो गया है। तो यहाँ पर जो है वो जो तालिका बनी हुई है, एक तरफ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग पद दिया गया है और ऊपर विशेषण शब्द दिया गया है जो अलग अलग लिंग में अलग अलग वचन में प्रयोग होंगे। तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो सभी बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बना हुआ है और इसमें जो है पुल्लिंग में सबसे पहले जो चतुर शब्द दिया है, चतुर का मतलब होता है चालाक, तो चतुर पद दिया हुआ है, तो चतुर पद का एक वचन में प्रयोग दिखाया गया है पुल्लिंग में। तो पुल्लिंग में चतुरः बालकः, क्योंकि एक वचन में बालका होता है तो यहाँ पे बालकः एक वचन में है तो चतुर शब्द का भी एक वचन में प्रयोग किया गया है, चतुरः बालकः। और द्विवचन में बालकौ है तो बालकौ, तो यहाँ पे चतुर पद भी द्विवचन में प्रयोग हुआ है, बालकौ, पुल्लिंग के द्विवचन में बालकौ, चतुरौ बालकौ। और बहुवचन में यहाँ पे बालकाः होता है, बहुवचन में बालकः, बालकौ, बालकाः। तो बालकाः के साथ जो है वो चतुराः पद का प्रयोग हुआ है, क्योंकि बालकाः पद जो है वो बहुवचन का है और पुल्लिंग का है। तो यहाँ पर चतुर शब्द से चतुराः विशेषण बना है बालकाः के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, चतुरः बालकः, चतुरौ बालकौ और चतुराः बालकाः। तो ये है वचन के अनुसार। और अब है स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में कैसे वचन के अनुसार अलग अलग बनेगा रूप, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। तो इसके लिए जो है यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, विशेषण शब्द दिया गया है शोभन। तो शोभन शब्द जो है वो प्रयोग किया जाएगा स्त्रीलिंग के एक वचन में। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग का पद लिया गया है माला। तो माला जो है वो प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, तो शोभन शब्द से शोभना हो गया है। शोभन का मतलब होता है सुंदर, तो यहाँ पर शोभना हो गया है, शोभना माला। तो आकारांत स्त्रीलिंग है ये माला पद। तो यहाँ पे शोभन से शोभना हो गया है, वो भी जो है एक वचन का प्रयोग हुआ है प्रथमा विभक्ति में। तो शोभना माला। और द्विवचन में है माले, जैसे बालिका, बालिके, बालिका होता है तीनों वचन में, वैसे ही माला, माले, मालाह होता है। तो यहाँ पर माला एक वचन है तो शोभना हो गया, माले द्विवचन है तो शोभने हो गया, और मालाह बहुवचन है
तो शोभनाः हो गया। तो इसी तरह से यहाँ पर किस तरह से वचन के अनुसार जो है विशेषण का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर बताया गया है। तो विशेष को हमें हमेशा ध्यान रखना है, विशेषण लगाते समय विशेष का ध्यान रखना है कि वो किस लिंग का है, किस वचन का है, और वो जो है इसमें विभक्ति कौन सी है। तो विभक्ति, वचन और लिंग, ये तीनों चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और इसमें एक और उदाहरण नपुंसक लिंग शब्द का दिया हुआ है। तो नपुंसक लिंग शब्द में जो उदाहरण दिया है उसके लिए यहाँ विशेषण शब्द है रम्य। रम्य का मतलब होता है सुंदर, रमणीय। तो यहाँ पे रम्य का प्रयोग जो है वो एक वचन में पुष्पम के साथ हुआ है। नपुंसक लिंग में पुष्पम जो है वो नपुंसक लिंग का है और प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। तो पुष्पम और रम्य पद है तो रम्यम हो गया है, रम्यम पुष्पम। इसीलिए विशेषण और विशेष्य के उच्चारण में अंतिम उच्चारण सबका एक जैसा होता है, रम्यम पुष्पम। और पुष्पम जो है वो नपुंसक लिंग है तो द्विवचन में पुष्पे हो जाएगा। जैसे कि पुस्तक शब्द से पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि बनता है। तो यहाँ पे पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि बनेगा। तो पुष्पे, पुष्पे द्विवचन में है तो यहाँ पे रम्ये पुष्पे, तो यहाँ पे रमणीय पुष्प हो गया तो द्विवचन का प्रयोग है इसीलिए रम्ये हो गया है। एक वचन में रम्यम था क्योंकि वहाँ पे पुष्पम का प्रयोग था, और अब यहाँ पे पुष्पे हो गया है तो रम्ये हो गया क्योंकि वही वचन उसमें भी रहेगा जो कि विशेष में है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। और इसी तरह से यहाँ पे बहुवचन का बना है रूप। नपुंसक लिंग में विशेषण पद का प्रयोग हुआ है रम्याणि पुष्पाणि। तो पुष्पाणि जो है वो बहुवचन है नपुंसक लिंग का, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। तो यहाँ पे पुष्पाणि जो है वो बहुवचन है और इसीलिए यहाँ पे रम्य जो विशेषण है उससे रम्याणि बन गया है, रम्याणि पुष्पाणि, रम्याणि पुष्पाणि। तो रम्यम पुष्पम एक वचन में, रम्ये पुष्पे द्विवचन में, रम्याणि पुष्पाणि ये बहुवचन में रूप बनता है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से विशेषण में लिंग और यहाँ पर वचन के अनुसार विशेषण शब्द का प्रयोग हो रहा है। और अब एक और प्रयोग जो होता है वह है विभक्ति के अनुसार विशेषण शब्दों का प्रयोग। तो विभक्ति के अनुसार, विभक्ति के अनुसार विशेषण का प्रयोग। अब इसके अनुसार जब भी विशेषण पद का प्रयोग किया जाता है तो उसमें विभक्ति देखी जाती है कि उसमें कौन सी विभक्ति है। विशेष में हमेशा विशेष को देखना है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है तो उसी में कौन सा विशेषण विशेष के अनुसार ही लगेगा। तो विभक्ति के अनुसार विशेषण शब्दों का प्रयोग है। तो इसके लिए उदाहरण है जैसे कि वीराः सैनिकाः देशम रक्षन्ति। इसका एक उदाहरण यहाँ पे लिख देते हैं, वीराः सैनिकाः देशम रक्षन्ति। वीराः सैनिकाः देशम रक्षन्ति। अब यहाँ पर देशम, यहाँ पे वीराः सैनिकाः, सैनिकाः की विशेषता बताई जा रही है। तो सैनिकाः की विशेषता ये है कि वो वीर हैं। तो सैनिकाः पद जो है यहाँ मोटे अक्षरों से लिखा है वीराः सैनिकाः। तो यहाँ पे सैनिकाः जो है वो बहुवचन का है और सैनिकों की विशेषता बताई जा रही है, ये विशेष्य है।
और ये विशेषण है। यहाँ पर सैनिकाः पद जो है वो बहुवचन का है और इसीलिए ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। सैनिकाः पद प्रथमा विभक्ति बहुवचन है और वीराः पद जो है ये भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है, क्योंकि विशेष जिस विभक्ति और वचन का होता है उसी विभक्ति और वचन का विशेषण भी होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे सैनिकाः में प्रथमा विभक्ति बहुवचन है और वीराः में भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। तो विशेषण और विशेष दोनों में एक जैसे ही विभक्ति और वचन का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वीराः सैनिकाः देशं रक्षन्ति, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, और दूसरा है यहाँ पर मयूरस्य सुंदरैः पिच्छैः जनाः गृहाणि भूषयन्ति। मयूरस्य सुंदरैः पिच्छैः, पिच्छैः कहते हैं जो उसके पंख होते हैं, मोर के जो पंख होते हैं। जनाः गृहाणि भूषयन्ति, लोग घरों को सजाते हैं। तो मयूरस्य सुंदरैः पिच्छैः, तो मोर के जो पंख होते हैं तो उससे यहाँ पे वो कैसे होते हैं, सुंदरैः। तो पिच्छैः इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग है बहुवचन का, और सुंदरैः में भी तृतीया विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है। तो यहाँ पर ये तृतीया विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है विशेषण में, क्योंकि विशेष भी जो है वो तृतीया विभक्ति बहुवचन का है। तो मयूरस्य मोर के, सुंदरैः पिच्छैः जनाः गृहाणि भूषयन्ति। तो सुंदरैः पिच्छैः में तृतीया विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है। और अब है यहाँ पे तीसरा, सुरम्ये प्रभाते खगानां कलरवं चित्तं हरति। अब इसमें जो मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है सुरम्ये प्रभाते, सुरम्ये प्रभाते, सुरम्य का मतलब होता है सुंदर, रमणीय। प्रभात कहते हैं सुबह को, प्रातःकाल को प्रभात कहा जाता है। तो यहाँ पे प्रभाते, सुंदर प्रभात, प्रभात की विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पर प्रभात यानी कि सुबह, प्रभाते। तो प्रभाते में सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है और इसीलिए यहाँ पर सुरम्य में भी सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। तो यहाँ पर ये जो है वो विशेष्य है और सुरम्य जो है ये विशेषण है। तो इस तरह से प्रभाते में जो विभक्ति है वही विभक्ति और वचन सुरम्य में भी है। तो सुरम्य प्रभाते, तो इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अब यहाँ पर ये दिया गया है कि विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की कितनी अवस्था होती है? विशेषण की 3 अवस्था होती है। मूल अवस्था, जब किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति, स्थान की विशेषता का कथन किया जाता है तो उसे मूल अवस्था कहते हैं। जब किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या किसी एक ही वस्तु या व्यक्ति या स्थान की विशेषता का कथन किया जाता है तो उसे मूल अवस्था कहते हैं। जैसे राजीवः सुंदरः अस्ति, तो यहाँ पर केवल राजीव की जो है राजीव की विशेषता बताई जा रही है कि वह सुंदरः अस्ति, सुंदर है। तो राजीवः सुंदरः अस्ति, राजीव सुंदर है। और दूसरा है उत्तर अवस्था, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था। और ये तब होता है जब 2 वस्तुओं, कभी कभी एक ही वस्तु का जो है विशेषण बताया जाता है, विशेषण का प्रयोग किया जाता है एक ही में। जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया था, राजीवः
सुंदरः अस्ति। और जब दो वस्तुओं या व्यक्तियों के गुण दोषों, रंग रूप आदि की तुलना की जाती है तो उसे उत्तर अवस्था कहते हैं। जैसे हरिः मोहनात् पटुतरः अस्ति। हरि मोहन से, मोहनात् मोहन से, पटुतरः अस्ति। पटुतर यानी कि उससे जो है वो बोलने में चालाक है। तो हरिः मोहनात् पटुतरः अस्ति। यहाँ दो लोगों की गुण दोष की चर्चा की जाती है। तो उत्तर अवस्था वह अवस्था होती है जब दो वस्तुओं या व्यक्तियों के गुण दोषों, रंग रूप आदि की तुलना की जाती है तो उसे उत्तर अवस्था कहते हैं। जैसे यहाँ पर हरिः मोहनात् पटुतरः अस्ति। हरि को पटुतर कहा गया है और किससे पटुतर है? मोहन भी पटुतर है, लेकिन हरि मोहन से अधिक पटुतर है। तो यहाँ पर हरिः मोहनात् पटुतरः अस्ति। पटुतर कहते हैं कि जो बोलने की कला में बहुत अच्छे होते हैं। अब यहाँ पे तीसरा दिया है उत्तम अवस्था। उत्तम अवस्था एक तो था कि किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता का कथन किसी एक का किया जाता है, जैसे राजीवः सुंदरः अस्ति। और दूसरा था कि जब दो वस्तुओं में गुण दोष यानी कमी को, अच्छाई को और उसके रंग को, रूप को लेकर जब तुलना की जाती है तब उसे उत्तर अवस्था कहते हैं। जैसे हरिः मोहनात् पटुतरः अस्ति। अब यहाँ पे जो तीसरी अवस्था है वह है उत्तम अवस्था। उत्तम अवस्था, ये इसके बारे में हम लोग जानेंगे जब बहुत से व्यक्तियों या वस्तुओं या स्थानों में किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है तो उसे उत्तम अवस्था कहते हैं। जैसे देवः छात्रेषु योग्यतमः अस्ति, यानी कि जिसकी तुलना वो बहुत सारे लोगों के बीच जो है की जाती है, उसमें जो है वो हम लोग देखते हैं कि वो किस तरह से होता है। तो बहुत से व्यक्तियों में किसी एक को जब श्रेष्ठ बताया जाता है तो उत्तम अवस्था का प्रयोग होता है। जैसे देवः छात्रेषु योग्यतमः अस्ति। तो संस्कृत में उत्तर अवस्था प्रकट करने के लिए तरप प्रत्यय का तथा उत्तम अवस्था प्रकट करने के लिए तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। शब्दों में केवल तर तथा तम जोड़ा जाता है। तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे और इसके बाद हम लोग विशेषण शब्दों की तीनों अवस्थाओं का उदाहरण देखेंगे और अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को पूरा करेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो ये समाप्त होता है। धन्यवाद।